कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती। अगर आपको हिंदी हॉरर कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसी और कहानियाँ लाने की ताकत देता है। काली अमावस की वह कांप उठा देने वाली रात ऊटी के उस वीरान और भयानक जंगल को और भी ज्यादा खौफनाक बना रही थी। हवा तेजी से चल रही थी, बर्फ सी ठंडी जैसे हर सांस के साथ बदन के अंदर तक चुभती जा रही हो। चारों तरफ कोहरा इस कदर जम चुका था कि लग रहा था जैसे जंगल ने धुआं नहीं, मौत का पर्दा ओढ़ लिया हो। ऊंचे ऊंचे घने और पुराने पेड़ बिल्कुल खामोश, सीना ताने खड़े थे जैसे किसी अनजाने राज के पहरेदार। कभी कभी दूर से जंगली जानवरों की चीखें, गुर्राहट और अजब सी आवाजें सुनाई देती जो उस सन्नाटे को और भी ज्यादा डरावना बना देती। लेकिन इसी खौफनाक माहौल के बीच एक 26 साल का नौजवान प्रतीक बिल्कुल अकेला खड़ा था। चेहरे पर उदासी की परछाई और आंखों में दर्द का समंदर। वह चुपचाप आसमान को ताक रहा था, जैसे उसे न जंगल की वहशत का एहसास था, न ही अपनी जिंदगी की परवाह। उसकी आंखों में आंसू थमे हुए थे और सोच इतनी गहरी जैसे वह खुद अपने ही अंधेरों में डूब चुका हो। तभी अचानक प्रतीक को महसूस हुआ जैसे उसके सामने से कोई साया एक पल में गुजर गया हो। उसी वक्त एक तेज, बुरी तरह ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और वह हिचकी सी लेते हुए अपनी सोच से बाहर आ गया। वह चौंक कर इधर उधर देखने लगा और तब उसकी नजर सामने कुछ ऐसा देखकर जम गई। एक पीपल का विशाल पेड़ जो अंधेरे और कोहरे के बीच अनोखी सी रोशनी में चमक रहा था। वह पेड़ बहुत ही प्राचीन लग रहा था। उसकी मोटी शाखाएं जमीन तक फैली हुई थीं, जैसे किसी भूत की उंगलियां हवा को चीर रही हों। और उस पीपल के नीचे एक अघोरी बैठा था, आंखें बंद, गले में इंसानी हड्डियों की माला, और उसके इर्द गिर्द जमीन पर एक बड़ा सा तांत्रिक घेरा बना हुआ था। वह उस घेरे के बिल्कुल बीच बैठकर गहरी और भयानक आवाज में मंत्रोच्चार कर रहा था, जैसे किसी चीज को सुलाया नहीं, जगाया जा रहा हो। प्रतीक का पैर अचानक एक पत्थर से टकराया और वह लड़खड़ा गया। संतुलन बिगड़ा और अगले ही पल वह सीधा उस घेरे को तोड़ता हुआ अघोरी के सामने जा गिरा। एक पल के लिए सब कुछ सख्त खामोश हो गया। फिर अघोरी ने धीरे से आंखें खोली। उसकी नजर प्रतीक पर पड़ी और चेहरे पर क्रोध की आग भड़क उठी। वह एकदम से खड़ा हुआ और गुस्से से घूरते हुए बोला, मूर्ख लड़के, ये तूने क्या किया? तूने मेरी परसों की साधना को विफल कर दिया। बस कुछ देर की बात थी और मैं उस द्वार को खोलने में सफल हो जाता, लेकिन तेरी वजह से मैं असफल हो गया। तुझे इसका परिणाम भुगतना होगा। प्रतीक की नजर जब अघोरी की लाल चमकती आंखों पर पड़ी तो वह बुरी तरह डर गया। चाहूं तो इसी वक्त तुझे मार सकता हूँ मूर्ख लड़के, लेकिन चिंता मत कर, मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा। मैं तुझे ऐसा श्राप दूंगा कि तेरी आने वाली पीढ़ियां इसका अंजाम भुगतेगी। इससे अच्छा है तो बाबा आप मुझे जान से ही मार दें। मैं तो यहाँ मरने ही आया हूँ, वरना आप ही बताइए इस काली रात में इस जंगल में मैं क्या लेने आता। अगर मरना ही था तो जहर खा लेता, किसी गाड़ी के नीचे आ जाता। जंगल में आने की क्या जरूरत थी? जीते जी तो मैं किसी के काम नहीं आ सका, सोचा मरने के बाद किसी जंगली जानवर के ही काम आ जाऊं। अघोरी ने प्रतीक की आंखों में झांका और देखा कि उसमें मौत का कोई खौफ नहीं है। यह देखकर अघोरी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। तो संसार का ठुकराया हुआ मनुष्य लगता है, जो संसार से तंग आ चुका है। जिनकी आंखों में मौत का खौफ नहीं होता वो अजय होते हैं। कहाँ का अजय बाबा, मैं तो हर मोड़ पर पराजित हुआ हूँ। गरीब अनाथालय में आंखें खुली, एक गर्लफ्रेंड थी वो भी छोड़ गई, कर्जदार पीछे पड़े हुए हैं। अगर तू चाहे तो संसार का हर सुख पा सकता है, धन दौलत, नौकर चाकर, बंगला, गाड़ियां, सब कुछ। प्रतीक की आंखों में चमक आ गई। क्या ये मुमकिन है बाबा? क्यों नहीं, तंत्र साधना से सब कुछ संभव है। प्रतीक के मन में लालच जाग उठा। उसने पूछा, तो मुझे क्या करना होगा बाबा?
अघोरी ने पीछे की ओर हाथ बढ़ाया और एक प्राचीन किताब निकालकर प्रतीक को दे दी। प्रतीक हैरान हो गया। किताब के कवर पर एक बेहद सुंदर स्त्री का चित्र बना हुआ था। उस किताब का नाम था यक्षिणी। ये किताब बड़े बड़े लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। तुझे यक्षिणी साधना करनी होगी। क्या तू कर पाएगा? जिस संसार ने मुझको ठुकराया उसे नीचा दिखाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो जाकर वहीं बैठ जा जहाँ मैं बैठा था। अघोरी की बात सुनकर प्रतीक किताब लेकर उस घने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। इस किताब के 11वें पन्ने पर मंत्र लिखा है। तुझे 11 दिन तक इन मंत्रों का जाप करना होगा, भूखा प्यासा रहकर। याद रखना, जैसे जैसे समय बीतेगा तेरे सामने डरावने दृश्य आएंगे, लेकिन ये सब तेरा भ्रम होगा। किसी भी कीमत पर उस घेरे से बाहर मत निकलना, वरना तेरी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। इतना कहकर अघोरी वहां से चला गया और दूर खड़ा होकर कुटिल मुस्कान के साथ प्रतीक को देखने लगा। उसकी लाल आंखें अंधेरे में किसी जंगली भेड़िए की तरह चमक रही थीं। प्रतीक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्र जाप करने लगा। सुबह हुई, फिर दूसरी रात। प्रतीक भूखा प्यासा लगातार मंत्र जाप कर रहा था। मंत्रों का जाप करते हुए आज प्रतीक की चौथी रात थी। अचानक उसके कानों में उसकी गर्लफ्रेंड तमन्ना की रोने की आवाज टकराई। प्रतीक ने देखा कि उसके सामने तमन्ना खड़ी हुई थी और उसे देखकर रो रही थी। ये तुम क्या करने बैठ गए प्रतीक? मैंने जरा सा गुस्से में क्या बात कर लिया, तुम तो नाराज ही हो गए। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे सिवा। देखो, मैं तुम्हारा फेवरेट फूड लेकर आई हूँ। मुझे पता था तुमने कुछ नहीं खाया होगा। चलो चलो उठो यहाँ से। तमन्ना और खाने को देखकर एक बार प्रतीक का ध्यान जरूर भटका, क्योंकि वह 4 रातों से भूखा प्यासा था। मगर उसे बाबा की बात याद आ गई। याद रखना, जैसे जैसे समय बीतेगा तेरे सामने डरावने दृश्य आएंगे, लेकिन ये सब तेरा भ्रम होगा। किसी भी कीमत पर उस घेरे से बाहर मत निकलना। प्रतीक ने मंत्रों का जाप जारी रखा। कुछ ही देर बाद तमन्ना हवा बनकर उड़ गई। 8वें रात अचानक प्रतीक के सामने धुएं का एक बवंडर उठा और उसमें से तमन्ना अपने कटे हुए सिर को हाथ में लेकर बाहर निकली। वह कटे हुए सिर के साथ प्रतीक के सामने खड़ी थी। उसका सिर प्रतीक को देखकर हंस रहा था। रात के अंधेरे में यह दृश्य प्रतीक के लिए दिल दहला देने वाला था। कटे हुए सिर ने हंसते हुए प्रतीक से कहा, तू ये सब कुछ तमन्ना के लिए कर रहा था ना? देख, जिन लोगों से तूने उधार लिया था उन लोगों ने तेरी तमन्ना को मार दिया। इतना कहकर तमन्ना के धड़ ने अपना कटा हुआ सिर उठाकर प्रतीक की ओर फेंक दिया। अचानक अपनी ओर तमन्ना का कटा हुआ सिर आता देख प्रतीक घबरा गया और घबराकर उठ बैठा। वह उस घेरे से बाहर आने ही वाला था कि उसे बाबा की बात फिर से याद आ गई। वह तुरंत बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ते रहा। मगर बंद आंखों से भी प्रतीक को यह नजारा बार बार दिखाई दे रहा था, मानो उसने आंखें बंद की ही ना हो। लेकिन प्रतीक ने हिम्मत नहीं हारी। वह लगातार मंत्र जाप करता रहा। 11वीं रात प्रतीक भूख और प्यास से निढाल हो चुका था। उसे अपने शरीर में बेहद कमजोरी महसूस हो रही थी। प्यास के मारे उसका दम निकला जा रहा था, लेकिन वह दाते हुए भी मंत्र पढ़े जा रहा था। अचानक उसके कानों में एक स्त्री की सुरीली आवाज टकराई। आंखें खोलो प्रतीक, तुम्हारी साधना सफल हुई। प्रतीक ने अपनी आंखें खोल ली। उसने देखा कि उस गोल घेरे के अंदर एक बेहद सुंदर स्त्री बैठी हुई थी और उसे घूर रही थी। प्रतीक उसकी सुंदरता में खो गया और बोला, कौन हो तुम? मैं वही यक्षिणी हूँ जिसके लिए तुम साधना कर रहे हो। प्रतीक के दिमाग में अघोरी की कही हुई बात दौड़ गई। अघोरी ने कहा था, ठीक 11वीं रात को यक्षिणी इस गोल घेरे में प्रकट हो जाएगी। प्रतीक यक्षिणी की खूबसूरती में खो सा गया था। उसकी खूबसूरती देखकर वह अपनी भूख प्यास सब कुछ भूल बैठा। वह बस यक्षिणी को देखता ही जा रहा था। मैं आ गई हूँ प्रतीक, आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। मैं तुमसे जो भी कुछ मांगूंगा, क्या वो सब लाकर मुझको दोगी? हाँ प्रतीक, आज के बाद जिस चीज की इच्छा करोगे वो मैं तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगी, सिवाय एक चीज के। यक्षिणी की बात सुनकर प्रतीक चौंक गया। और वो क्या है?
वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। क्या तुम मेरी हर शर्त को मानोगे? यक्षिणी के सम्मोहन में खोए प्रतीक ने बिना कुछ सोचे समझे कहा। हाँ, मैं तुम्हारी हर शर्त मानूंगा। उसके दिमाग में अघोरी की बात चल रही थी। अघोरी ने कहा था कि यक्षिणी तुम्हारे सामने कुछ शर्तों को रखेगी, तुम्हें उन शर्तों को मानना होगा। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। प्रतीक की बात सुनकर यक्षिणी के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। पहली शर्त ये है कि तुम्हें हर रात मेरे लिए कच्चा मांस लाना होगा। दूसरी शर्त ये कि तुम मुझे कभी भी वापस जाने के लिए नहीं कहोगे। जिस दिन तुमने ऐसा किया उस दिन मैं तुम्हें मार दूंगी और खुद आजाद हो जाऊंगी। तीसरी शर्त ये है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी बनकर रहूंगी और एक पति अपनी पत्नी को जो शारीरिक सुख देता है वो तुम मुझे दोगे। बस मैं धन दौलत, बंगला और गाड़ी, इस संसार का हर ऐशो आराम चाहता हूँ। प्रतीक की बात सुनकर यक्षिणी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वह प्रतीक के बेहद करीब आ गई। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरे प्रिय प्रतीक। प्रतीक यक्षिणी के सम्मोहन में एक बार फिर खो गया। वह नादान नहीं जानता था कि बिना शर्तें सुने उसने यक्षिणी की सारी शर्तें मानकर क्या मुसीबत मोल ले ली थी। बहुत देर तक यक्षिणी को ऐसे ही निहारने के बाद प्रतीक ने पूछा, वैसे मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? तुम मुझे जिस नाम से भी पुकार सकते हो पुकार लो। तो मैं तुम्हें रागनी के नाम से बुलाया करूंगा। जैसा तुम्हें पसंद हो, लेकिन याद रखना प्रतीक, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे साये की तरह रहूंगी। सिर्फ तुम ही मुझे देख पाओगे, कोई और नहीं। ठीक है, मैं पूरे 11 दिन से भूखा और प्यासा हूँ। इतना ही कहा था कि यक्षिणी जाकर प्रतीक से बुरी तरह लिपट गई। तभी एक तेज ठंडी हवा का बवंडर उठा। काली रात में वह बवंडर जंगल के माहौल को और ज्यादा भयानक बना रहा था। जंगल के जानवर बेचैन हो गए। भेड़ियों की चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी। देखते ही देखते उस बवंडर में यक्षिणी और प्रतीक समा गए। अचानक बवंडर शांत हो गया और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। अब उस भयानक जंगल में कोई नहीं था सिवाय एक व्यक्ति के, जिनकी आंखें रात के अंधेरे में भेड़िए की तरह चमक रही थीं। वह पेड़ के पीछे छुपा हुआ सब कुछ देख रहा था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही अघोरी था जिसने प्रतीक को वह प्राचीन किताब दी थी। वह धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ उस तरफ आ गया जहां कुछ देर पहले प्रतीक यक्षिणी साधना कर रहा था। उस गोल घेरे में वह प्राचीन किताब पड़ी हुई थी जिसे प्रतीक यक्षिणी के सम्मोहन में भूल ही चुका था। उस अघोरी ने वह किताब उठा ली और एक रहस्यमय कुटिल मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और देखते ही देखते वह अघोरी उस हवा में कहीं गायब सा हो गया। मगर उसी जंगल में उस पीपल के पेड़ से थोड़ी ही दूर एक साधु अपने शिष्य के साथ आंखें बंद किए हुए बैठा हुआ था। सामने आग जल रही थी और उस आग के ऊपर एक मटकी टंगी हुई थी। साधु का शिष्य साधु के सामने बैठा हुआ साधु को देख रहा था। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ मटकी फूट गई। साधु ने डर से घबराकर अपनी आंखें खोल ली और चिल्लाकर बोला, अनर्थ, अनर्थ, ये असंभव है, ये संभव नहीं हो सकता। किसी ने घोर अनर्थ किया है। अघोरनाथ के चिल्लाने से उसका शिष्य सोहन घबरा गया। उसने अपने गुरु को इतना डरा घबराया हुआ कभी नहीं देखा था। सोहन डरते डरते अघोरनाथ से बोला, क्या हुआ गुरुजी? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैंने आपको कभी इतना घबराए हुए नहीं देखा। सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है सोहन। मुझे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा है। कुछ देर पहले जो तूफान उठा था, शायद वो तूफान उस बुरी शक्ति का संकेत था। कैसी अनहोनी गुरुजी? क्या तुमने देखा नहीं सोहन, किस तरह से इस मटके के टुकड़े टुकड़े हो गए? ये विनाश का एक संकेत है। कोई ऐसी शक्ति इस धरती पर आ गई है जो इस धरती की नहीं है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ गुरुजी। आप किसकी बात कर रहे हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी ने इस धरती पर किसी दूसरे लोक के प्राणी को अपने बुरे मकसद के लिए बुलाया है।
भला दूसरे लोग के प्राणी से मटकी टूटने का क्या संबंध हो सकता है गुरुदेव? जो मटकी टूटी है वो मटकी कोई मामूली मटकी नहीं थी। इस धरती की बुरी से बुरी शक्ति भी उस पवित्र मटकी को तोड़ नहीं सकती थी। मटकी टूटने का संकेत किसी बुरी शक्ति के आगमन का संकेत है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वो बुरी शक्ति किस लोक से आई है? उसे किसने बुलाया है? उसका मकसद क्या है गुरुजी? इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है सोहन। जब भी किसी दूसरे लोक की बुरी शक्ति इस धरती पर आई है तो अपने साथ सर्वनाश लाई है। गुरुजी, आप कैसे पता लगाएंगे उस दूसरी दुनिया की शक्ति के बारे में? पता लगाने के लिए हमें किसी दूसरी दुनिया के प्राणी को ही बुलाना होगा। इतना कहकर अघोरनाथ ने अपनी झोली में रखी हुई श्मशान की मुट्ठी भर राख निकालकर जमीन की ओर फेंक दी। जैसे ही श्मशान की राख ने जमीन को छुआ, अचानक चारों तरफ भयानक हवाओं का शोर बढ़ गया और जमीन हिलने लगी। जमीन को हिलता देख सोहन घबरा गया, मगर अघोरनाथ ने आंखों ही आंखों में सोहन को अपनी जगह से ना हिलने की चेतावनी दी। सोहन के पैर वहीं के वहीं जम गए। कुछ देर तक जमीन हिलती रही और जिस स्थान पर श्मशान की राख गिरी थी, अचानक वहां की जमीन फटी और उसमें से एक काला धुआं निकलकर बाहर आ गया। देखते ही देखते वह काला धुआं एक परछाई की शक्ल में बदल गया और अघोरनाथ की ओर गुस्से से देखने लगा। उस परछाई की आंखें बिल्कुल लाल थीं, जैसे उसकी आंखों में आग के शोले बरस रहे हों। उस परछाई ने क्रोधित होकर अघोरनाथ की ओर देखकर कहा, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पर तुमने? कुछ देर पहले मुझे यहाँ पर बुरी शक्ति के होने का संकेत मिला है और वो बुरी शक्ति इस दुनिया की नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया से आई है। मुझे पता उसे किसने और क्यों बुलाया है। अघोरनाथ की बात सुनकर वह परछाई जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि सोहन को पूरा जंगल हिलता हुआ सा महसूस होने लगा। अचानक उसने हंसना बंद कर दिया और अघोरनाथ की ओर देखकर कहा, जिसे आना था वो इस लोक में आ चुका है। अब तुम क्या कर लोगे? तुम अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वह तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, मुझे इसका ज्ञान देने की जरूरत नहीं। मैंने जो तुझसे पूछा बस वो बता। अचानक वह परछाई अघोरनाथ के चेहरे के करीब आ गई और उसने भारी आवाज में कहा, यक्षिणी, यक्षिणी, किसी ने यक्षिणी की साधना की है। यक्षिणी का नाम सुनते ही अघोरनाथ के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी। अघोरनाथ ने उस परछाई से कहा, यक्षिणी साधना इतनी आसान नहीं होती। इस क्रिया को करना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए हजारों साल पुराना दुर्लभ पीपल का पेड़ होना चाहिए और उस प्राचीन काली किताब में लिखे हुए मंत्र चाहिए। वो प्राचीन काली किताब हजारों साल पहले नष्ट कर दी गई थी। इस धरती पर 3 या 4 ही ऐसे साधु हैं जिन्हें वो मंत्र याद हैं, मगर वो साधु माया मोह से मुक्त हैं। वो प्राचीन पीपल का पेड़ इसी जंगल में मौजूद है और वह प्राचीन किताब वह नष्ट नहीं हुई बल्कि छुपाई गई थी और किसी ने उस किताब को ढूंढ लिया है। अघोरनाथ, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। इतना कहकर वह परछाई फिर से जमीन के अंदर समा गई और चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। अघोरनाथ ने बेहद चिंता भरे स्वर में सोहन की ओर देखकर कहा, वो ये काम नहीं कर सकते। यक्षिणी साधना उस काली किताब के मंत्रों द्वारा की गई है। उस काली किताब में दूसरी दुनिया के द्वार को खोलने के मंत्र लिखे हुए हैं और किसी मूर्ख ने दूसरी दुनिया के द्वार को खोल दिया है। अब यक्षिणी के पीछे यक्ष भी आएगा। इससे पहले कि मासूम और निर्दोष इंसानों के खून के ढेर लग जाएं, हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। आधी रात का वक्त था। चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। कुछ देर पहले ही बारिश हो चुकी थी। इंस्पेक्टर राहुल अपनी बाइक को रोड पर फुल रफ्तार से दौड़ा रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा
जैसे कोई उसकी बाइक के सामने से बड़ी तेजी के साथ गुजर गया हो। इंस्पेक्टर राहुल ने फुर्ती से बाइक के ब्रेक दबा दिए। अचानक ब्रेक दबाने से उसकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह रोड पर बाइक सहित गिर गया। कुछ देर की कोशिश के बाद वह संभल कर उठ बैठा। उसके शरीर में एक अजीब सा खौफ समा गया। तभी उसके कानों में किसी लड़की की आवाज टकराई। आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? आखिर कौन है वह औरत? इंस्पेक्टर राहुल के साथ अब क्या होने वाला है और क्या राज छुपा है इस कहानी के आगे? जानने के लिए जरूर देखिए इसका अगला पार्ट।